विषय प्रवेश प्रभात रंजन की अलौकिक जीवनी। अच्छी तरह अनुसंधान के बाद इस पुस्तक में वर्णित सैकड़ों वृत्तांत प्रभात रंजन सरकार की असाधारण जीवनी पर प्रकाश डालती है। उनके जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए जो लोग उनसे मिले और जिन लाखों लोगों को उन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित किया, उनके अनुभव पर आधारित उनके जीवन का उद्देश्य दुनिया में व्याप्त नैतिकता, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीति, अर्थनीति और संस्कृति के दूरगामी भविष्य को लेकर उनकी परिकल्पना इस पुस्तक में वर्णित की गई है। लेखक उन घटनाओं का वर्णन करता तो है, लेकिन उनमें हस्तक्षेप नहीं करता, वरन जो लोग इस अविश्वसनीय व्यक्ति से मिले उन लोगों को अपना अनुभव सुनाने का पूरा अवसर देता है। इस पुस्तक को कैसे पढ़ा जाए? इसे पढ़ने के कई तरीके हैं। इसे एक भक्त की तरह पढ़िए। इस पुस्तक को भक्त की तरह पढ़ने से इसका प्रत्येक पैराग्राफ, प्रत्येक वाक्य आपके मन को दिव्य आनंद से भर कर देगा। इसमें वर्णित घटनाएं प्रभात रंजन के जीवन के आसपास के अलौकिक घटनाक्रम की गवाह है। उन्होंने एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति की तरह जन्म लिया। प्रभात रंजन के कार्य पाठक के मन में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं और उन्हें आश्चर्य में डाल देते हैं। इस पुस्तक में लिपिबद्ध किए गए मौत का अनुभव, पुनर्जन्म, समाधि और उनकी सर्वज्ञता से संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है, क्या वे वास्तव में संभव है? जो भक्त प्रभात रंजन से नहीं मिले, उनके मन में लंबे समय तक यह दुख रहेगा कि वे उन अवसरों पर उपस्थित नहीं थे। किंतु यह सोच एक संकीर्ण विचारधारा कहलाएगी, क्योंकि लेखक के अनुसार प्रभात रंजन के द्वारा प्रदत्त दिव्य आनंद की अनुभूति हर किसी को हर समय उपलब्ध है और जिसे प्राप्त करने का एक ही तरीका है, उनके प्रति प्रेम की भावना को विकसित करना। प्रभात रंजन कहते हैं, भक्त दुनिया की प्रत्येक वस्तु को दिव्य सत्ता की अभिव्यक्ति मानता है, इसलिए वह मानव जाति और समस्त प्राणियों से अत्यधिक प्यार करता है। वास्तव में प्रभात रंजन के अनुसार भक्ति जीवन का अमृत है, सर्वाधिक मूल्यवान खजाना है, प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण की धरोहर है। भाव जड़ता और जीवन के दूषित मूल्यों और विचारधाराओं के आक्रमण से उनकी रक्षा करनी चाहिए। जो पाठक आध्यात्म के पथ का अनुसरण करना चाहता है किंतु दुविधाग्रस्त है, जिसे एक हल्के से इशारे की आवश्यकता है जिससे कि वह आध्यात्म पथ पर चलने लगे, यह पुस्तक उसे प्रेरणा देती है। वह इस पुस्तक में लिखी गई बातों पर विश्वास करे या नहीं करे, या संदेह की दृष्टि से इसकी स्वस्थ समालोचना करे, किंतु यह पुस्तक उसका जीवन बदल देगी। आध्यात्मिक जीवन को अपनाने का पहला कदम यह है कि आध्यात्म जीवन को नकारता नहीं है, वरन इस पथ पर चलने वाले को भौतिक जगत की हकीकत और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है और वह दिव्य आनंद के नजदीक पहुंच जाता है। प्रभात रंजन के अनुसार तंत्र अनिवार्य रूप से अनंत सत्ता के परिप्रेक्ष्य में अपने छोटे मैं को पहचानने की प्रक्रिया है। वे कहते हैं, जिस आध्यात्मिक अभ्यास या साधना का लक्ष्य यदि सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त करना है तो वह निश्चित रूप से तंत्र है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह किस धर्म मत से संबंधित है, क्योंकि तंत्र धर्ममत नहीं है, वह साधना का विज्ञान है। कुछ ऐसे पाठक भी हैं जो इस पुस्तक को इसलिए पढ़ सकते हैं क्योंकि इसकी घटनाएं शिक्षाप्रद है।
उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पुस्तक में वर्णित घटनाएं सच है या नहीं। लेकिन बाबा का बाग की सवारी करना, अपने जन्म का ब्यौरा देना, समाचार पत्रों में छपने से पहले द्वितीय महायुद्ध की घटनाओं का विवरण देना जैसी बहुत सारी घटनाएं जो देश, काल और पात्र की सीमाओं का अतिक्रमण करने की उनकी असाधारण क्षमता को दर्शाती है। उन्हें पढ़कर वह सोचेगा कि ये घटनाएं ही उन्हें अपेक्षाकृत अच्छा जीवन अपनाने में किस तरह मदद कर सकती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पुस्तक व्यक्तित्व के विकास के बारे में सुझाव देने वाली पुस्तक की तरह देखी जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो लोग अपने व्यक्तित्व का विकास चाहते हैं, प्रभात रंजन की जीवनी उनके लिए बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। कुछ लोग इस पुस्तक को मात्र कथा कहानी की तरह पढ़ना चाहेंगे। उन्हें यह पुस्तक वशीभूत करेगी। इस पुस्तक में वर्णित एक असाधारण व्यक्ति की जीवनी और उनकी शिक्षा कई घंटों तक उनके अंतर्मन को आनंद मग्न रखेगी। पुस्तक में जिनका चरित्र चित्रण किया गया है, उन्हें एक कहानी का पात्र समझा जाए या पौराणिक कथा का काल्पनिक चरित्र, लेकिन यह तो अनिवार्य रूप से कहा जा सकता है कि यह एक ऐसे साहसी नायक की यात्रा है जो अपने आसपास और साथ में खड़े हुए लोगों को उनके सपने साकार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और उन्हें उद्देश्यहीन व अर्थहीन जीवन के नुकसान से सचेत भी कर रहा है। कुछ लोग इस पुस्तक को प्रभात रंजन की जीवनी की तरह पढ़ सकते हैं। इसे पढ़े और दुनिया को PR सरकार की दृष्टि से देखे, जिसमें भारत के इतिहास, समसामयिक विषय, दूसरे ग्रहों से संबंधित जानकारी, आध्यात्मिक जागरण, विज्ञान और विश्व ब्रह्मांड के स्वरूप पर उनके विचारों को उनके जीवन के दुर्लभ प्रसंग के माध्यम से समझाया गया है। यह पुस्तक अत्यंत मनमोहक और दिलचस्प तरीके से एक ऐसे व्यक्ति का परिचय करवाती है जिसके समान कोई व्यक्ति इस धरती पर शायद ही कभी आया हो। इस पुस्तक को पढ़ते समय मेरा ध्यान प्रभात रंजन के मुख्य सिद्धांत पर केंद्रित था, जो कि आश्चर्यजनक रूप से भविष्य निर्माण की रूपरेखा पर आधारित है, जो लीक से हटकर इतिहास की गलतियां बतलाता है और उस पथ की ओर ले जाता है जहां एक सुनहरा भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। विशेष बात यह है कि यह सिद्धांत हमारे सोचने समझने के तरीकों को न केवल चुनौती देता है, वरन हमारी सोच समझ के पूरे ढांचे को ही झकझोर देता है, पुराने आदर्श को ललकारता है और नई संभावनाएं तलाश करता है। मैंने इस पुस्तक को यह समझने के लिए पढ़ा कि भविष्य की कार्य पद्धति वर्तमान व्यवस्था से किस तरह अलग हो सकती है, क्योंकि प्रभात रंजन हमें याद दिलाते हैं कि मानव जाति का इतिहास असंभव जैसे किसी शब्द को स्वीकार नहीं करता। इस पुस्तक का उद्देश्य केवल प्रभात रंजन की प्रशंसा करना ही नहीं है, वरन हम में से हर एक को उनके द्वारा प्रतिपादित विकास की अनोखी प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करना भी है। अंततः यह पुस्तक हमसे प्रश्न पूछती है कि जिंदगी और मौत के बीच हमारे पास जो थोड़े से पल बचे हैं, उनमें हमें किस तरह जीना चाहिए। मानव जाति के कल्याण के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं। एक दूसरे पर आश्रित वर्तमान संयुक्त समाज में हम एक मनुष्य की हैसियत से कैसे जी सकते हैं। यह पुस्तक आत्मानुभूति और हम सबके लिए भविष्य की सर्वथा नवीन संभावनाएं
प्रस्तावित करती है। सोहेल इनायतुल्लाह, प्रोफेसर, सैमसंग यूनिवर्सिटी तैवान, सहायक प्रोफेसर, सनशाइन कोस्ट यूनिवर्सिटी एसोसिएट, मेलबर्न बिजनेस स्कूल, मेलबर्न विश्वविद्यालय और डायरेक्टर, मेटाफ्यूचर.org।